तो कभी यहाँ पर हिमाचल में क्या हो रहा है कोई सुध-बुध नहीं ली गई। क्यों? सवाल ये उठता है। 3.5 साल मैंने कहा ना आपको सरकार को हो गए। राहुल गांधी जब ओथ हुई थी तब आए थे हिमाचल, उसके बाद अब जाके हिमाचल गए हैं राहुल गांधी, जब वहाँ पंजाब और हिमाचल के जो ज़िला अध्यक्षों का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, बस। बाकी राहुल गांधी ने कभी किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया। प्रियंका गांधी आती जाती रहती है, नेताओं से मिलती है, लेकिन ऑफिशियली शायद उन्होंने भी एक आध बार ही किसी पार्टी फंक्शन में हिस्सा लिया है, वरना नहीं। सवाल तो उठाता है, बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि इसकी वजह क्या है, या उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस है यहाँ की सरकार जो सुखविंदर सिंह सुक्खू चला रहे हैं उस पर बहुत भरोसा है, या फिर उम्मीदें हार चुके हैं। दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। अभी जो हाल के नतीजे हैं निकाय चुनाव, इसके बाद तो एक ही चीज़ है, जितने भी कांग्रेसियों से बात कर लो सब कह रहे हैं कि जब तक प्रियंका गांधी या राहुल गांधी अपने हाथ में अब चीज़ों को नहीं लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा सरकार बचाना। क्योंकि क्लियरली मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुछ कैश रिवॉर्ड देने की भी घोषणाएं की, बहुत सारी चीज़ें की, कोई काम नहीं है, लोगों ने सबको रिजेक्ट कर दिया। यानी कांग्रेस सरकार के खिलाफ रोष काफ़ी है, एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी है कि सरकार के वादों पर विश्वास नहीं हो रहा। और हैरान पता किस चीज़ से ज़्यादा मैं हूँ, चुनाव के बीच में पूरे देश में हॉटेस्ट मुद्दे क्या चल रहे हैं? डीजल पेट्रोल की महंगाई, गैस की किल्लत, नीट पेपर लीक, सीबीएसई का मामला, पेपर लीक का, ये सब। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे मेरा, हिमाचल के किसी नेता ने, मुख्यमंत्री, मंत्री, किसी ने भी नहीं, यूं ही एक आध बार चलते चलते जिक्र कर दिया तो कर दिया। इन मुद्दों पर वोट मांगे ही नहीं, इन मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश ही नहीं की, इन मुद्दों को जिक्र ही नहीं किया। नगर निगम जो चुनाव होते हैं शहरी इलाके होते हैं, और शहरी इलाकों में नौकरी पेशा वाले आदमी ज़्यादा होते हैं, बिजनेसमैन ज़्यादा होते हैं, जिनके बच्चे सीबीएसई स्कूलों में पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। अरे उनसे आप सीबीएसई पेपर में जो गड़बड़ हुई है उसका जिक्र नहीं करोगे। नीट को लेकर सबसे ज़्यादा क्रेज़ होता है इन शहरी इलाकों में, उनको लेके माँ बाप से अगर आप झकझोड़ने की कोशिश नहीं करोगे माँ बाप, फिर कब करोगे? आप बीजेपी के आरोपों को डिफेंड करते रहे कि बीजेपी ने ये आरोप लगाया, उसका जवाब देते रहे, असल मुद्दों को छेड़ा ही नहीं। जातीय समीकरण बिठाया यहाँ पर, अगर अपर कास्ट के मुख्यमंत्री हैं तो आपने दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, लेकिन सिर्फ जातीय समीकरण बिठाने से गेम नहीं बनती है। गेम बनती है संगठन में क्या हो रहा है। पूरा मंत्रिपरिषद इन चुनाव में उतरा था, उसके बावजूद आप नगर निगम चुनाव क्यों नहीं जीत पाए? ये सवाल कौन पूछेगा? 2027 के आखिर में विधानसभा चुनाव में जाना है हिमाचल को, और उत्तर भारत में इकलौती सरकार है हिमाचल में, कांग्रेस की उत्तर भारत में, हिमाचल में। अगर फरवरी 2027 में पंजाब के विधानसभा चुनाव होते हैं, वहाँ कांग्रेस नहीं जीतती है, तो पूरा का पूरा दारोमदार हिमाचल पर रहेगा। क्यों भाई, कोई तो एक उत्तर भारत में रहे। अब हिमाचल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, उस हिसाब से बीजेपी का नंबर है अब। लेकिन जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार यहाँ आते हैं, सोनिया गांधी आते हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हो ना कि यहाँ चीज़ें और राज्यों के मुकाबले स्मूथ होनी चाहिए, स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। पंजाब में निकाय चुनाव में कांग्रेस को हार मिली, आम आदमी पार्टी जीत गई। चलिए माना वहाँ पर सरकार आम आदमी पार्टी की थी, सिस्टम उनके पास था। उसके अगले ही दिन हिमाचल के निकाय चुनाव के नतीजे आते हैं। 4 नगर निगम में से 3 बार हार मिलती है, एक जगह भी कांग्रेस जीतती है। बाकी पंचायत चुनाव जो होते हैं, नगर निकाय चुनाव होते हैं, उसमें मिला जुला तकरीबन दोनों पार्टियों का ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत फर्क था, बराबर जैसी परफॉर्मेंस रही। अब इसको कहते हैं सत्ता का सेमीफाइनल होता है ये तो हम 27 का सेमीफाइनल मान के चलिए, तो इस सेमीफाइनल में तो कांग्रेस पिछड़ गई। बावजूद इसके कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों आए दिन यहाँ से जाते जाते रहते। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, सुबह सुबह छोटा सा वीडियो बनाता हूँ कि अभी भी है वक्त
1 साल 1.5 साल का वक्त है, 1.25 साल का। इस वक्त भी अगर दोनों भाई बहन में से कोई एक अपने हाथ में इसकी जिम्मेदारी ले लें तो सही मैं बता रहा हूँ चीज़ें बदल सकती हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि कोई ढंग का प्रभारी हिमाचल भेजिए। पहले भेजे थे शुक्ला जी, हमारे राजीव शुक्ला जी। अब आपको मालूम है अनुराग ठाकुर भी हिमाचल से हैं और राजीव शुक्ला का पहला प्यार हमेशा क्रिकेट रहा है, कांग्रेस तो दूसरे नंबर पे। आप सोच सकते हैं फिर क्या आगे सेटिंग है। उसके बाद आपने भेजी हैं रजनी पाटिल। मेरे ख्याल से रजनी पाटिल का भी संगठन को लेके कोई बहुत तीर नहीं मारे हुए उन्होंने, और ना ही उन्होंने ज़मीनी हकीकत पता है उन्हें कि चुनावी रणनीति खास करके पहाड़ी राज्यों में कैसे राजनीति होती। तो कोई ऐसा भेजिए जो ज़मीन पे चुनाव लड़ना और लड़वाना जानता हो। जो राज्य को चुनाव में जाना है अगले साल, जो 7-8 चुनाव होने हैं, कम से कम उन राज्यों में तो ऐसे लोगों को डिप्लॉय कर दीजिए। जो आपको इनामी पोस्टिंग देनी है उनको ऐसे राज्य में दीजिए जहां 4 साल 3 साल 5 साल अभी है चुनाव के लिए। कम से कम यहाँ तो सही कीजिए। आरजी पीजी दोनों में से कोई जिम्मा लीजिए और ढंग का प्रभारी दीजिए, तभी 1-1.25 साल बाद 1.5 साल बाद जो विधानसभा चुनाव हैं आप कहीं मुकाबले में है। वरना तो जो बीजेपी मजाक उड़ाती है ना कांग्रेस का यहाँ पर कि पूरे विधायक एक ऑल्टो में आ जाएंगे, कहीं वो सच ना हो जाए। नमस्कार।